नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि कंपाउंड जनरेटर को किस तरह चालू किया जाता है। उसके टर्मिनल हमने पहले वेरीफाई कर ही लिए हैं। तो आपको मैंने बताया था कि आर्मेचर के हैं जो ये दो टर्मिनल आर्मेचर के हैं और इनके साथ आर्मेचर का एक सिरा यहाँ लगा दें। अगला ये दोनों टर्मिनल हैं, ये सीरीज़ के हैं, इससे अगले ये संट के हैं। तो इनको चेक करना है तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले आर्मेचर का एक सिरा यहाँ लगाएंगे, एक कम्यूटेटर के लगाएंगे। तो यहाँ से ग्लो कर रहा है लैंप, तो इसका मतलब क्या है, ये आर्मेचर के हैं। बीच में बच गया वो सीरीज़ का छोड़ दें एक बार। उसके बाद शंट वाले में यहाँ स्पार्किंग होगी, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग है वो पतले तार की है और वो पूरी वोल्टेज लैंप तक नहीं जा रही है। अब करते हैं इनके कनेक्शन। आपको पैनल और जनरेटर और 3 पॉइंट स्टार्टर दिख रहा होगा सामने। अब देखेंगे उसे किस प्रकार कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टर का 3 टर्मिनल है, एक लाइन लिखा है और 2 ये फील्ड और आर्मेचर के सिरे हैं। ये तीनों वायर हमने कनेक्ट कर रखे हैं। अब इन क्या करेंगे, ये जो एक सिरा इसको मेन लाइन के साथ दे देंगे, चाला इसे माइनस या प्लस कोई सी दे सकते हो आप। अब ये सिरे बच्चे इनको कनेक्शन करेंगे। जो आर्मेचर का लिख रखा है वो हम क्या करेंगे, आर्मेचर के साथ कनेक्ट करेंगे और जो फील्ड वाला है वो फील्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये फील्ड वाला फील्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। शंट फील्ड के साथ कनेक्ट करना है, हमने शंट फील्ड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार हम जोड़ लेंगे। अब देखेंगे कि भी 2 और टर्मिनल बचे हैं, उनको कैसे जोड़ें। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 सिरे अब क्या करेंगे, शंट को सीरीज़ के साथ जोड़ेंगे और एक सिरा है वो मेन लाइन का निकाल लेंगे। एक हमसे हमारा पहला निकला हुआ है, एक सिरा वो निकाल लेंगे। इस तरह कनेक्ट कर दिया। अब ये सिरा कहाँ गया, मेन लाइन पे गया है। ठीक है, अब देखो 2 टर्मिनल खाली बच गए, एक आर्मेचर का बच रहा है और एक सिरा और किसका बच रहा है, सीरीज़ का बच रहा है। उनको क्या कर देंगे, क्रॉस में कनेक्ट करेंगे। तो उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से उनको भी हमने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया है। इस प्रकार इनको भी कनेक्ट कर देंगे, आर्मेचर और सीरीज़ को। तो इस प्रकार हमारे सारे टर्मिनल क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, कनेक्शन हो गए। इस प्रकार आप देख सकते हो, देखो ध्यान से इस तरह से कनेक्शन करने हैं। ठीक है, एक आर्मेचर सीरीज़ का कर दिया, उसके बाद में ये शंट के मेन लाइन दे दी और फील्ड का, और ये कनेक्शन हमने स्टार्टर के साथ कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से जब मेन लाइन की चली जाएगी। अब देखते हैं इसको ऑन करके। तो ऑन करने से पहले देखेंगे एक बार, इनके जो वायर हमने जो कनेक्ट करें वो आगे लगाए नहीं है हमने, तो वो वहाँ क्या है, जहाँ से सप्लाई मिल रही है वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसमें ऐड करने के बाद फिर सप्लाई दे के देखते हैं कि जनरेटर या मोटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो 3 फेज की सप्लाई आएगी। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर रहे हैं तो इंडिकेटर ग्लो कर रहा है और वहाँ देख रहे हो आप वोल्टेज ऊपर 250 के लमसम वोल्टेज पूरी मिल रही है हमें। अब देखेंगे इसको चालू करने की तरकीब क्या है। देखेंगे सबसे पहले स्टार्टर है, उसका पहला हैंडल पहले पॉइंट पे ले जाएंगे, हैंडल को घुमा के हमें देख रहे हैं इस प्रकार, इसमें ये स्टड बने हुए हैं ना, स्टडों पे आगे खिसकाना है। तो जैसे ही हमने आगे खिसकाया है, हमारा जनरेटर चल पड़ा है और लोड भी देख रहे हो आप 0.8 के लमसम अभी लोड चल रहा है अपना। तो इसको धीरे धीरे प्रतिरोधों को बाहर करेंगे परिपथ से और इसको एनवीसी की तरफ खिसकाएंगे। जैसे धीरे धीरे एनवीसी की तरफ खिसकाएंगे तो लोड में भी परिवर्तन हो रहा है। अब देखो एनवीसी की हैंडल चिपक गया है और लोड में भी परिवर्तन आ गया है। लगभग 2 एम्पियर का लोड ले रहा है ये कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो इस प्रकार के कनेक्शन करके हमने देख लिया है कि इसके कनेक्शन इस प्रकार होते हैं और लोड को मेंटेन करके रखना है। एक बार तो लोड ये 1 से 5 तक जा सकता है। तो इस प्रकार हमने कनेक्शन कर लिए। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक